देखिए भाई साहब, दुनिया के कारोबार एक तरफ और ये कारोबार एक तरफ। ये किसका पैसा है जानते हैं आप? ये पैसा जो बोरों में भरा जा रहा है, ये जो बोरों में पैसा भरा जा रहा है, मालूम है आपको किसका पैसा है? ये कौन देता है पैसा? ये कहां से आता है? ये सब पैसा आपका है। हाँ, ये पैसा आपका है। क्या लगता है आपको ये कहीं अस्पतालों में खर्च किया जाता है? ये कहीं गरीबों में बांटा जाता है? क्या हॉस्पिटलों में जो गरीब तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, क्या उनको दिया जाता है? उनको उनके इलाज किए जाते हैं? क्या ये गरीब बच्चों के स्कूलों में लगाया जाता है पैसा? क्या ये नंगों को कपड़े दिलाने के काम आता है? क्या भूखों को खाना खिलाने के काम ये पैसा आता है? नहीं, ये भरोंगों को भरा जाता है। ये तुम मालदारों को और मालदार कर रहे हो, फुटो को और मोटा कर रहे हो, जो इस तरह से दे करके। देखें, समझने की जरूरत है, लेकिन जहां देना है वहां नहीं देते तुम, वहां पर मदद नहीं करते। किस तरह के कौम के हालात मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मुझसे मेरे पास कितनी ज्यादा कॉल्स मरीजों की, गरीबों की आती हैं। मैं परेशान हो चुका हूँ भाई, मैं परेशान हो चुका हूँ। 3000 4000 मिस कॉलें रहती है मेरे फोन में। किस तरह से गरीब और ऐसे से गांव के लोग, वो ऐसे से बस्ती के लोग, जहां पर अगर 500 रुपए भी देंगे तो उस बेचारे का इलाज हो जाएगा। अगर एक बस्ती, पूरी बस्ती से 500 रुपए देंगे, 500 नहीं 1000 दे दें, 1000 रुपए भी दे देंगे तो गरीबी तो नहीं आ जाएगी। वो पैसा, उस पैसे से इतनी बड़ी रकम हो सकती है, उस गरीब का इलाज हो जाएगा। लेकिन लाइन लगी हुई है मेरे पास। यहाँ पर देखे किस तरह बोरों में भरा जा रहा है पैसा। इमामों के लिए भी जान निकलती है। 15,000 रुपए देने में बिल्कुल तमाशा बना कर रख दिया जाता है इमाम का। इमामों का तमाशा बना हुआ है, आइम्मा का नाटक बना हुआ है उन लोगों का। 15,000 रुपए की हदीस लगा देते होगे तुम अपने बच्चों के। 15,000 रुपए देना नहीं चाह रहे हो तुम अपने इमामों को? अरे 20,000 दो, 20,000 कम से कम। जब 20,000 दोगे तो बेहतरीन आलिम लेकर के आओगे। बेहतरीन आलिम 20,000 में एक बेहतरीन आलिम मिल जाएगा। भले ही 20,000 भी कोई रकम नहीं होती है। 20,000 में घर के 20,000 रुपए बच्चों की फीसें है स्कूलों की। इतने महंगे स्कूलों में तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है? 20,000 भी अगर रकम दोगे तो अच्छा बेहतरीन आलिम आएगा। अच्छे बेहतरीन तरीके से आपके बच्चों को कुरान भी पढ़ाएगा वही आलिम। अगर अच्छा आलिम आएगा, आपकी बेहतरीन बयानात में इस्लाह करेगा हर जुमे को। इसलिए जरूरत है मेरे भाई, देखो पैसा कहाँ बर्बाद कर रहे हो, कहाँ तुम्हें देना है, कहाँ पर देना चाहिए पैसा और कहाँ पर नहीं देना चाहिए, वहां पर तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो। लेकिन जहां तुम्हारा देना चाहिए, जहां पर सदका जारिया बनेगा, वहां पर तुम पैसा नहीं देते हो। शर्म करो, गौर फिक्र करो। अरे नहीं भाई साहब, अगर आपको लगता है कि इस्लाम धर्म में ये है, नहीं, ये अंधभक्त हर कौम में मिलेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में है ये। इनकी संख्या कहीं भी कम नहीं है। अभी हाल ही में अयोध्या मंदिर से करोड़ों का चंदा गायब हो गया। आप बताइए, 100-200 की बात होती, 1000-500 की बात होती तो चलो किसी ने उठा के अपने जेब में धर लिया। यहाँ करोड़ों गायब है। और तो और वहां पे उस मंदिर में सोने चांदी की जो भगवान की मूर्तियां थी ना, वो तो चुरा ली गई हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात पता है उसमें क्या है? क्योंकि कुछ अंधभक्तों का कहना है कि पैसा गायब हो गया, जो दान दक्षिणा जो लोगों ने, गरीब लोगों ने चढ़ाई थी, वो गायब हो गया, मूर्तियां गायब हो गई। तो तुम सवाल पूछने वाले कौन होते हो? अंधभक्तों का जो मतलब नॉलेज है ना, उसमें तो कुछ मतलब अपन बोल ही नहीं सकते हैं कि मंदिर में वो 1000-1000 रुपए दान पेटी में डाल देंगे। खूब पैसा है, पूजा पाठ के नाम पे खूब खर्चा कर लेंगे, खूब दान पेटियों में डाल लेंगे। मगर वही कहीं रास्ते में कोई गरीब अगर मांग लेगा ना, साले भिखारी मांगने चले आते हैं, ऐसा बोल के निकल लेंगे। तो ये सिर्फ एक कौम की बात नहीं है, ये हर धर्म में है। ऐसे अंधभक्त हर